महाभारत के अनुसार काशी नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। इन तीनों राजकुमारियों का विवाह स्वयंवर के माध्यम से होना था। लेकिन तभी हस्तिनापुर के महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह वहां आए और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक उठाकर हस्तिनापुर ले गए। जब भीष्म तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे, तब उन्होंने अपनी सौतेली मां सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का विवाह तय कर दिया। लेकिन तब अंबा ने कहा कि वह पहले से ही कौशल नरेश शाल्व को अपना पति मान चुकी हैं। यह सुनकर भीष्म ने उसे शाल्व के पास भेज दिया। लेकिन शाल्व ने यह कहकर अंबा को अस्वीकार कर दिया कि भीष्म उसे बलपूर्वक जीत कर ले गया था, इसलिए वह उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इस पर अंबा ने भीष्म के पास जाकर कहा कि अब वह ही उससे विवाह करें, लेकिन भीष्म ने अपनी आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण इसे अस्वीकार कर दिया। अंबा को इस अपमान का बहुत दुख हुआ और उसने प्रतिज्ञा ली कि वह भीष्म के विनाश का कारण बनेगी। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे उसे यह वरदान मिला कि वह अगले जन्म में भीष्म का वध करेगी। अगले जन्म में अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन का सहायक बनकर भीष्म के पतन का कारण बनी। अंबालिका और उसकी बहन अंबिका को भीष्म ने विचित्रवीर्य के साथ विवाह करवा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई और वे निसंतान रह गईं। तब सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास से आग्रह किया कि वे नियोग विधि के माध्यम से दोनों रानियों से संतान उत्पन्न करें। पहले वेदव्यास अंबिका के पास गए, लेकिन वह डर के मारे आंखें बंद कर बैठ गई, जिससे उनका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। फिर जब वे अंबालिका के पास गए तो वह भी अत्यधिक भयभीत हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस कारण उनका पुत्र पांडु जन्म से ही दुर्बल और रोगग्रस्त हुआ। इस प्रकार अंबा प्रतिशोध की प्रतीक बनी, जबकि अंबिका कौरवों व अंबालिका पांडवों के वंश की जन्मदाता बनी।